नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं, ठीक है? तो चलिए एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। आज अपनी तीसरी क्लास है, जिसमें पिछली दो क्लासों में हमने राजस्थान के प्रमुख राजवंश के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है? आज मैं आपको किसान आंदोलन के बारे में बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक भी कर दीजिए, ठीक है? और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर राजस्थान के और नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं, ठीक है? चलिए तो बताइए, आज का अपना पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है देखिए और आंसर करिए। बताइए कि बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होने के समय मेवाड़ का शासक कौन था? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए कौन था? क्या महाराणा फतेह सिंह, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा कृष्ण सिंह या फिर महाराणा केसरी सिंह? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कर दीजिए फटाफट से। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? बताइए फटाफट। और बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? आंसर करिए एक बार फटाफट से। तो आप सभी को पता है इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 1897 को स्टार्ट हुआ था और इसका समाप्त कब हुआ था? तो ये 1941 में। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कितने वर्षों तक चला? तो ये 44 वर्ष तक चला था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये आपको पूछ सकते हैं, ठीक है? और सर्वाधिक लंबा चलने वाला किसान आंदोलन भी यही है। ये एक संगठित किसान आंदोलन था और अहिंसात्मक था, ठीक है? चलिए तो इनके समय शासक कौन था मेवाड़ का? बताइए तो कौन थे? महाराणा फतेह सिंह, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भी आपको पूछ सकते हैं कि बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? तो राव कृष्ण सिंह था, ठीक है? चलिए, और ये बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो ये 3 चरणों में पूरा हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए, और इसका प्रमुख केंद्र कौन सा था बिजोलिया किसान आंदोलन का? बताइए तो उमाजी का खेड़ा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फटाफट बताइए कि रूपाजी धाकड़ एवं कृपाजी धाकड़ नामक दो किसान की हत्या कांड में शहीद हुए थे। बताइए किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? बताइए रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक दो किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए? बताइए, क्या डाबड़ा हत्याकांड, निमुषना हत्याकांड, गोविंदपुरा हत्याकांड या फिर डाबी हत्याकांड? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए तो ये किसमें हुए थे? गोविंदपुरा हत्याकांड में इनका मतलब मृत्यु हुई थी इनकी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? और डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ? बताइए तो ये 1947 को हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? और निमुषना हत्याकांड बताइए तो ये कब हुआ था? तो ये 14 तारीख 14/5/2025 को हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और गोविंदपुरा ये 1923 में हुआ था, ठीक है? ये आपको डेट ध्यान में रखनी है। और ये डाबी हत्याकांड ये भी 1923 में हुआ था। डेट आपको पूछ सकते हैं तो ये 2 तारीख 4था महीना 4 यानी 2 अप्रैल 1923 में हुआ था, ठीक है? चलिए, और बताइए इस गोविंदपुरा कितने प्रकार के कर थे? बताइए तो इसमें 53 प्रकार के लागे और बाग थे, ठीक है? चलिए, और इसमें भी ट्रेंस आयोग आया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? और ये कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, ठीक है? रूपाजी और कृपाजी धाकड़। और इस बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये रामनारायण चौधरी ने किया था और वहां का ठिकानेदार अनूप सिंह था, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो ये अंजना देवी ने किया था और ये 1922 में जेल गए थे, ठीक है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फटाफट और आंसर करिए कि बीकानेर के दूधा व अखाड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताइए। मैं आपको ये सारे टॉपिक क्लियर करवाऊंगा, तो आप एक बार हमारे साथ में जरूर जुड़े, ठीक है? चलिए बताइए तो। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? क्योंकि ये कोई चैनल नहीं, आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। चलिए बताइए तो
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा बताइए कि बीकानेर के दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। क्या सूरजमल सिंह, हनुमान सिंह, मास्टर चंद्रभान या फिर चौधरी हरि सिंह? तो बताइए किसने किया था? तो यह हनुमान सिंह ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। और ये दुधवा खारा है कहाँ पर? तो ये शुरू में है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कब हुआ था बताइए? तो यह 1944 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, और ठिकानेदार कौन था? तो ये सूरजमल ठिकानेदार था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फटाफट और आंसर करिए कि भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। क्या चौधरी यासीन खान, रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़ या फिर भोजी लंबदार? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो किसने किया था? तो ये भोजी लंबदार ने किया था। ठीक है, और ये कब हुआ था बताइए? तो ये 17 नवंबर 1931 को हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, और इस फौजी लम्बदार ने भड़काऊ भाषण दिया था, इसलिए इसे गिरफ्तार कर लिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये रूपाजी और कृपाजी धाकड़ ये किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो यह बेंगू से संबंधित है। ठीक है, चलिए, और चौधरी यासीन खान यह मेव किसान आंदोलन से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, सारे ऑप्शंस मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ, तो आप एक बार सारे देखते जाएं। ठीक है, लिख नहीं पाऊंगा मैं, आप सुनते रहें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि नानक जी पटेल व ठाकरे पटेल का संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से है? बताइए। मारवाड़ किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दीजिए एक बार फटाफट से। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? बताइए, बताइए फटाफट से कि नानक जी पटेल व ठाकरे पटेल का संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से है? संबंध बताइए। तो यह बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। और ये कब हुआ था? इसकी शुरुआत तो 1897 मैंने आपको पीछे बता दिया है। ठीक है, और अलवर किसान आंदोलन ये कब हुआ था बताइए? तो यह 1921 में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, और सर्वाधिक इस बूंदी किसान आंदोलन में सर्वाधिक किसान किस जाति के थे? तो ये गुर्जर जाति के थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये 1921 से 22 के बीच में शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? फटाफट देखिए और आंसर करते जाइए। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट बता दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 कि 25 अप्रैल 1934 में कठराथल महिला सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। क्या दुर्गा देवी शर्मा, किशोरी देवी, मोहिनी देवी या उत्तमा देवी? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या रहेगा आंसर? बताइए फटाफट और आंसर करिए कि 25 अप्रैल 1934 में कटराथल महिला सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए तो किसने किया था? तो यह किशोरी देवी ने किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये किशोरी देवी कौन थी? तो यह हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये उत्तमा देवी कौन थी? कौन थी? तो यह ठाकुर देशराज सिंह की पत्नी थी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, इन्होंने ओजस्वी भाषण दिया था और ये प्रमुख वक्ता थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें? देखिए फटाफट और आंसर करिए कि जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर दीजिए फटाफट एक बार कि जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। क्या वर्ष 1929, वर्ष 1931, वर्ष 1933 या वर्ष 1937 में? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए क्या रहेगा आंसर? तो जाट क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई? तो ये 1931 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। और एक है अखिल भारतीय जाट महासभा, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना 1907 में की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक तो ये जाट क्षत्रिय सभा और एक है अखिल भारतीय जाट महासभा। ठीक है, चलिए, और एक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? देखिए फटाफट और आंसर करते जाइए। बताइए कि ब्रह्मदेव तथा फतेहकरण सारण ने किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? बताइए। ब्रह्मदेव तथा फतेहकरण सारण किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या रहेगा आंसर? क्या बूंदी, बिजोलिया, शेखावटी या फिर भरतपुर? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें
ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है, ठीक है। चलिए तो एक बार फटाफट से अपना खुद का परिवार समझकर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलिए बताइए तो क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से बता दीजिए। तो इनका संबंध किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है। और बूंदी किसान आंदोलन से किसका किसका संबंध है? तो ये नेनूराम शर्मा और नित्यानंद स्वामी, ठीक है, इनका संबंध है। और प्लस भंवरलाल सैनी, इनका भी संबंध बूंदी किसान आंदोलन से है, ये आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए फटाफट और आंसर करिए। बताइए कि निमोशना किसान आंदोलन का संबंध राजस्थान के किस जिले से था? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए मारवाड़, बूंदी, चित्तौड़ या फिर अलवर। तो क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि निमोशना किसान आंदोलन का संबंध राजस्थान के किस जिले से था? तो बता दीजिए एक बार फटाफट से। तो किस जिले से था? तो यह अलवर से है इनका संबंध, ठीक है। चलिए और अलवर का शासक कौन था इस समय? बताइए आंसर करिए एक बार फटाफट से। इस समय अलवर का शासक कौन था? तो शासक था जय सिंह, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह गोविंद सिंह और माधव सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं कि बिजोलिया का वह ठिकानेदार जिसने किसानों से तलवार बंधाई कर वसूला। बहुत बढ़िया प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइए क्या राव पृथ्वी सिंह, राव केसरी सिंह, राव कृष्ण सिंह या फिर राम प्रताप सिंह। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? बताइए बताइए। और बिजोलिया किसान आंदोलन के समय कितने प्रकार के कर थे? तो 84 प्रकार के कर थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें 74 प्रकार के कर तो लाल बाग थे, 9 प्रकार के बैग बेगार थे और 1 प्रकार का भू राजस्व था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो तलवारबंदी कर किसने वसूला था? तो ये राव पृथ्वी सिंह ने। और कब वसूला था? तो 1900 कब वसूला? 1906 में वसूला था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और राव कृष्ण सिंह इसने क्या किया था? तो 1903 में सौरी कर वसूला था। कौन सा? सौरी कर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए कि बिंदुलाल भट्टाचार्य ने किस किसान आंदोलन के किसानों की समस्याओं की जांच की थी? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 बता दीजिए फटाफट कि बिंदुलाल भट्टाचार्य ने किस किसान आंदोलन के किसानों की समस्या की जांच की थी? तो बताइए क्या बेंगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बता दीजिए फटाफट से क्या रहेगा आंसर, बताइए। और ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किस हत्याकांड के कारण आया था? बताइए, आंसर करिए एक बार फटाफट से, क्या रहेगा इसका आंसर। और ये बिंदुलाल था कौन? बताइए। तो ये कौन था? ये मांडलगढ़ का हाकिम था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए और ये कब आया था? तो ये 1919 में आया था बिजोलिया अरे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, ठीक है। चलिए और इसमें अध्यक्ष सहित 3 सदस्य इसमें शामिल थे, ठीक है। एक तो ये खुद बिंदुलाल भट्टाचार्य था और एक था अमर सिंह राणावत और एक था अफजल अली, ये 3 2 सदस्य थे और एक ये खुद था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या है? तो ये किस किसानों की समस्या की जांच के लिए की थी? बताइए। तो बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करिए कि बेंगू किसान आंदोलन में किस वर्ष रूपाजी व कृपाजी धाकड़ किसान सेना की गोलीबारी से शहीद हुए? बताइए, क्या 1921, 1923, 1927 या फिर 1929? बताइए तो क्या रहेगा आंसर? तो इसका आंसर होगा 1923 गोविंदपुरा हत्याकांड के समय, ठीक है, 13 जुलाई 1923, ठीक है। चलिए ये रहेगा इसका आंसर। चलिए और बेंगू किसान आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 1921 में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कहां से हुआ था? तो भैरवकुंड मैनाल से इसका प्रारंभ हुआ था, ये बेंगुल किसान आंदोलन का, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, बताइए फटाफट और आंसर करिए कि पंचपाणे का संबंध किस क्षेत्र से है? बहुत बढ़िया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पंचपाणे में आपको पूछ सकता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें 3 टाइप से बन सकते हैं। एक तो ये देखिए कि पंचपाणे का संबंध किस क्षेत्र से है, एक ये पूछ सकते हैं कि कौन से पंचपाणे में शामिल नहीं है,
एक ये पूछ सकते हैं कौन सा पंचपाण में शामिल है, ठीक है, इस टाइप से आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए तो इसका संबंध किस क्षेत्र से है, शेखावटी क्षेत्र से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। और इसमें 5 शहर के नाम है, जैसे नवलगढ़, बिसऊ, डोंगलोड, मंडावा और मलसीसर, ये 5 इस पंचपाण में शामिल है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसे पंचपाण का संबंध ये झुंझुनू में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका संस्थापक कौन है, तो मोहम्मद खान, ठीक है, जिसे जुंजार भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, फटाफट से आंसर करिए और बताते जाइए कि संडावल की घटना कब घटित हुई, बताइए। क्या 28 मार्च 1942, 12 जून 1942, से अक्टूबर 1942 या 19 जुलाई 1942, तो बताइए क्या रहेगा आंसर। संडावल घटना कब घटित हुई थी, तो यह कब हुई थी बताइए, तो 28 मार्च 1942 को हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, और इसे मारवाड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, मारवाड़ किसान आंदोलन के समय ये घटना घटित हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस समय उत्तरदायी शासन दिवस भी मनाया गया था 28 मार्च 1942 को, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन किस वर्ष समाप्त हुआ, अभी मैंने आपको 3 बार बता दिया है, ठीक है। चलिए बताइए, तो बिजोलिया किसान आंदोलन किस वर्ष समाप्त हुआ, बताइए। क्या वर्ष 1940, वर्ष 1941, 1945 या फिर 1943, तो बताइए क्या रहेगा आंसर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1941। और इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो 1800, बताइए 1897, ठीक है, और समाप्त 1941, ये आपको ध्यान में रखना है बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि शेखावटी क्षेत्र में सिरवा सेवा समिति का गठन कब हुआ, बताइए। वर्ष 1918, वर्ष 1917, वर्ष 1919 या फिर वर्ष 1916, बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट से आंसर कर दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए कि शेखावटी क्षेत्र में सिरवा सेवा समिति का गठन कब हुआ, तो कब हुआ था, बताइए क्या रहेगा आंसर। तो ये 1918 में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। और ये देखिए इस 1917 ईस्वी में क्या हुआ था, तो ये उपरमाल पंच बोर्ड हुआ था, ठीक है। चलिए, और 1918 में और क्या क्या हुआ था, तो इसमें मरुधर हितकारिणी सभा का गठन हुआ था और सिरवा सेवा समिति का गठन हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करते जाइए, ठीक है। चलिए बताइए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं, ठीक है। चलिए तो एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी उसका फायदा उठा सके, ठीक है। चलिए बताइए, तो 17 नंबर का आंसर करिए कि महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसानों की स्थिति की जांच के लिए किसे भेजा था, बताइए। कि गोकुल भाई भट्ट, महादेव देसाई, हरिशंकर भाबड़ा या रामनारायण चौधरी, तो किसे भेजा था, बताइए। फटाफट आंसर करिए कि महात्मा गांधी ने बिजोलिया के किसानों की स्थिति की जांच के लिए किसे बिजोलिया भेजा था, बताइए। तो आप सभी को बताएं, इसे महादेव देसाई को भेजा था, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आंसर। और कब भेजा था, तो 1920 में भेजा था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बताइए कि 5 अप्रैल 1934 में कटराथल महिला सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। क्या दुर्गा देवी शर्मा, किशोरी देवी, मोहिनी देवी या उत्तमा देवी, तो बताइए। 18 नंबर का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर कि 25 अप्रैल 1934 में कटराथल महिला सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मैंने अभी आपको पीछे जस्ट बताया था, तो किसने किया था, तो यह किशोरी देवी ने किया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कटरा सम्मेलन कब हुआ था, ये भी बता दीजिए। तो ये 1934 में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ था इस समय, तो ये कब हुआ था, ये भी 20 से 22 जनवरी 1934 को हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1934 में क्या हुआ था, तो एक जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ था, ये कब हुआ था,
21 जून 1934 को हुआ था, और एक खुंडी कांड भी हुआ था जो मार्च 1935 में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक कुंदन हत्याकांड हुआ था, ये भी 25 अप्रैल 1935 को हुआ था। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर दीजिए फटाफट से। चलिए, और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। कि फतेहकरण सारण राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित थे, बताइए। क्या बिजोलिया, बीकानेर, बेंगू या फिर बरड़। तो मैंने आपको पीछे बताया, पिछली बार दोनों पूछे थे और इस बार एक ही पूछा है, ठीक है। बताइए तो किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो यह बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। और ये बरड़ ये कहाँ हुआ था, इसे बूंदी आंदोलन भी कहा जाता है बरड़ को, ठीक है। और ये पथरीला भूभाग के लिए हुआ था, मतलब पथरीला भूभाग है वहां पर, इसलिए उसे बरड़ कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बर्ड का मतलब होता है पथरीला भूभाग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहे हैं, देखिए कि जमींदार संघ की स्थापना किस रियासत में की गई थी, बताइए। क्या जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर या फिर मारवाड़। तो बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 20 का फटाफट से आंसर कर दीजिए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए 20 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट से कि जमींदार संघ की स्थापना किस रियासत में की गई, बताइए। तो ये बीकानेर रियासत में की गई थी, और कब की गई थी, तो 1929 में की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये कौन कौन से थे, ये गंगानगर गंग नहर आंदोलन भी के नाम से भी जाना जाता है इसे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, देखिए फटाफट और आंसर करिए, बताइए। और फटाफट से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए बताइए कि बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। क्या चौधरी हीरालाल, हरिभग उपाध्याय, जमनालाल बजाज या फिर पंडित नैनूराम शर्मा। तो बताइए 21 नंबर का फटाफट से एक बार आंसर करिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए कि बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए फटाफट आंसर कर दीजिए। और इस देखिए इस हरिभग उपाध्याय को दाहा साहब के नाम से भी जाना जाता था, और इनका जन्म स्थली कौन सी है, तो एमपी में है, ठीक है। और इनकी कर्म भूमि राजस्थान है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बताइए, और इनके समाचार पत्र हैं हरिभग उपाध्याय का क्या नाम है, बताइए, उसका आंसर करिए एक बार, बहुत बढ़िया, और कई बार पूछा जा चुका है। बताइए तो इनका एक समाचार पत्र है, उसका नाम है त्याग भूमि, ठीक है। क्या नाम है, त्याग भूमि, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित नैनूराम शर्मा, ठीक है, बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए और आंसर करिए कि ब्रह्मदेव फतेहकरण सारण ने किस आंदोलन से संबंधित थे, ये एक बार फिर से रिपीट हो गया है, तो बताइए ये किससे थे, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन पर राजस्थान सेवा संघ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन पर राजस्थान सेवा संघ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, तो बताइए किस पर पड़ा था। क्या सीकर, बेंगू, अलवर या फिर मेव, बता दीजिए फटाफट से और आंसर करिए। क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए फटाफट क्या रहेगा आंसर। तो किस पर पड़ा था राजस्थान सेवा संघ का सर्वाधिक प्रभाव, बताइए। तो यह बेंगू किसान आंदोलन पर पड़ा था। और इस संस्थापक कौन थे, तो रामनारायण चौधरी और इनकी पत्नी अंजना देवी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए फटाफट और आंसर करिए, बताइए कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आंदोलन प्रारंभ होने का वर्ष है, एक तरफ आंदोलन है और एक तरफ प्रारंभ होने का वर्ष है, बताइए तो कौन सा से सम्मिलित है, बताइए। तो बिजोलिया किसान आंदोलन कब हुआ था, ए का क्या होगा, बताइए फटाफट से आंसर करिए। तो ए का होगा सियार, ठीक है, ये देख ली 1857। बी का क्या होगा, बताइए फटाफट एक बार आंसर करिए। तो बी का होगा 1922, बी का होगा 1922 यानी 3। और सी का क्या होगा, बताइए। सी का होगा 1947 यानी 2 नंबर। और डी का क्या होगा, तो आप सभी को पता है, एक ही बस है
1942 यानी 1 नंबर। तो 4 3 2 1 बताइए किसमें है? 4 3 2 1 इसमें है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आज का अपना अंतिम प्रश्न है। डेली में आपको 25 क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, और इसमें आपके सारे टॉपिक लगभग क्लियर हो जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए कि ट्रांस कमीशन संबंधित हैं, बताइए किससे संबंधित हैं? आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 25 कि ट्रांस कमीशन संबंधित हैं, बताइए क्या अलवर किसान आंदोलन से, मेव किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से या फिर जाट किसान आंदोलन से? बताइए क्या रहेगा आंसर। 25 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो आप सभी को पता है ट्रांस कमीशन ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। तो ये थे अपने आज के 25 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको बढ़िया लगे होंगे, ठीक है। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना खुद का परिवार समझकर एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं जो हस्तलिखित और प्रिंटेड दोनों रूपों में उपलब्ध है। और राजस्थान की सभी प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए वो रामबाण साबित होंगे। बहुत बढ़िया कंटेंट है, एकदम न्यू अपडेट है। आप वहां जाकर जरूर डाउनलोड करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, ठीक है। और एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को पता नहीं है तो उन्हें भी जरूर बताएं ताकि वो भी इन फ्री नोट्स का फायदा उठा सके, ठीक है। चलिए तो एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब ये चैनल नहीं, आप सभी का अपना परिवार है। चलिए तो आज के लिए इतना ही और हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।